हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स क्लासेस बाय केवी टीचर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये केंद्रीय विद्यालय के पीरियोडिक टेस्ट 1 का पेपर है। रिवीजन मैं आपको PT 1 के लिए करा चुकी हूँ। वो वीडियो आप सबने देख ली होगी और आप एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड होंगे। अभी एक क्वेश्चन पेपर आपको दिखा देते हैं जहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा और एक तरीके से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर। इनमें से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? आपके ऑप्शंस हैं 1000, दिस इज 10,000, दिस इज 10, दिस इज 1, 10, 100,000, 10,000, 10 लाख एंड दिस इज 1 लाख। सो ऑब्वियसली 10 लाख ग्रेटेस्ट है। वैसे भी नंबर ऑफ जीरो से आप डिसाइड कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन है द सक्सेसर ऑफ 99। सक्सेसर किसी भी नंबर का आप फाइंड करते हैं उसमें 1 ऐड करके। 99 + 1 इज 100। अगेन सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3? 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है कि जो भी आपका नंबर है उसकी सभी डिजिट्स को ऐड कर लीजिए। ऐड करके जो नंबर आएगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी होगा। चलिए ऐड करते हैं। 1 + 2 इज 3, 3 + 1 4। 4 3 की टेबल में नहीं आता, नंबर भी नहीं आएगा। 2 + 2 4 + 1 5, नो। 3 + 2 5 + 1 6, यस। तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी डिवाइड होगा। 123 इज द करेक्ट आंसर। The two distinct line meeting at a point are called। दो लाइन जब एक पॉइंट पर मिलती है तो इन्हें कैसी लाइन कहा जाता है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस ये होती है जो कभी नहीं मिलती। कोलिनियर लाइन होती है एक लाइन के ऊपर ही जब दूसरी लाइन होती है। इन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करना मतलब क्रॉस करना एक दूसरे को। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द कॉमन पॉइंट बिटवीन देम इज नोन एज द पॉइंट ऑफ। जब दो लाइन मिलती है तो ये जो पॉइंट है इसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। सो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है आपका। यूजिंग द डिजिट 1572 विदाउट रिपीटेशन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड इज। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए सबसे पहले आप सबसे बड़ी डिजिट लिखते हैं, देन स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। 7521, सॉरी ए ऑप्शन सही है। डिफरेंस बिटवीन 85 एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। 85 और जब आप इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर देंगे यानी कि 58, दोनों का डिफरेंस आपको बताना है। 8 से बोरो करेंगे 7 बचेगा। 15 15 - 8 इज 7, 7 - 5 इज 2, 27। सी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ दीज नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जिसकी टेबल में सभी नंबर आते हो, दैट इज 1। 1 सभी का फैक्टर है। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट? ये एक पॉइंट है, इससे पास होते हुए आप कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं? कितनी भी कर लीजिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। 10th क्वेश्चन इज अ फ्लैट सर्फेस विच एक्सटेंड्स इनडेफिनेटली इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड। एक फ्लैट सर्फेस जिसको आप किसी भी डायरेक्शन में कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं उसे हम प्लेन बोलते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इक्वल टू 1 लाख? 1 लाख कौन सा है? 1, 10, 100,000, 10,000, 1 लाख। दिस इज 1 लाख। ए ही ऑप्शन सही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 297 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 297 इंटू 3। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सबसे पहले 297 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 17 + 3। 17 + 3 इज 20। 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 7 जार 14, 1 2 9 जार 18 + 1 19, 1 अगेन 2 + 2 4 + 1 इज 5, 5940। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट इज 9,01,153 इज डिविजिबल बाई। ये नंबर इसमें से किससे डिवाइड हो जाएगा? 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कैसे करते हैं आप? सभी जो डिजिट्स हैं इनकी उनको ऐड कर लीजिए। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर भी हो जाएगा। सो ऐड करते हैं। 9 + 1 इज 10, 10 + 1 इज 11, + 5 इज 16, 16 + 3 इज 19, 19 क्योंकि 3 की टेबल में नहीं आता है तो ये नंबर भी नहीं आएगा। 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको सिर्फ यूनिट डिजिट देखनी होती है। अगर यूनिट डिजिट 5 है या फिर 0 है तो वो नंबर डिवाइड होता है। इसमें कोई भी नहीं है इनमें से, तो यानी कि ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 11 से चेक कर लेते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्योंकि नहीं है आपकी बुक में। 11 के लिए क्या होता है? ऑड प्लेसेस पर जो नंबर है और इवन प्लेसेस पर जो नंबर है उनका सम फाइंड करिए। सो 9 1 5 इनको आप अलग से ऐड करेंगे।
और जो इवन प्लेसेस पर है 0, 1 एंड 3, 0 + 1 + 3 ऐड करिए। 9 + 1 इज 10 + 5 इज 15, 3 + 1 4। फिर इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 15 - 4 इज 11। अगर डिफरेंस 11 की टेबल में आता है तो नंबर भी आएगा, यानी कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन आपका 4th सही है। आउट ऑफ द फॉलोइंग वन एंगल विच इज ऑब्ट्यूज, वन एंगल विच इज ऑब्ट्यूज, इनमें से कौन सा नंबर है, कौन सा एक एंगल है जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। 11/21 ऑफ राइट एंगल। सो 11/21 ऑफ मीन्स इंटू राइट एंगल मीन्स 90। फाइंड करिए कितना आंसर होगा। 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 3s are 9, 3 7s are 21, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। 11 3s are 33, 330/7, दिस इज 47 पॉइंट समथिंग। 47 क्वेश्चन में पूछा था ऑब्ट्यूज एंगल, ये तो अक्यूट एंगल है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। 8/20 ऑफ कंप्लीट रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन यानी कि 360 का एंगल, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑफ मीन्स इंटू कंप्लीट रोटेशन मीन्स 360। 0 से 0 कैंसिल। 2 1s are 2, 2 8s are 16, 18 8s are 144, यानी कि 144 ऑब्ट्यूज एंगल है ऑब्वियसली। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न बाय द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। जब 3 to 6 से क्लॉक जाती है, 3 यानी कि यहाँ पर 6, यानी कि यहाँ पर अगर आर हैंड यहाँ से यहाँ मूव करेगी, कितने राइट एंगल वो क्रॉस कर रही है, कितने राइट एंगल वो मूव कर रही है, 1 ओनली। आप जानते हैं 3 नंबर्स आगे जाने पे, 3 से 6 जाने में 3 नंबर्स उसको क्रॉस करने पड़ेंगे। 3 नंबर्स में 1 राइट एंगल होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फर्स्ट करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड ऑफ इज करेक्ट, इनमें से कौन सा राउंड ऑफ करेक्ट है। 841 को 800 कर दिया बच्चे ने, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 841 अगर आप हंड्रेड्स तक राउंड ऑफ करते हैं 800 और 900 के बीच में आएगा, और ये 800 के ज़्यादा पास में है, तो यानी कि करेक्ट राउंडिंग ऑफ फर्स्ट ही है। यहाँ पर सेकंड में 286 को 200 कर दिया, जो 300 होना चाहिए था, यानी कि ये रॉन्ग है। 9870 को 9800 ही रहने दिया, जबकि 9900 होना चाहिए था। 87 को 80 छोड़ दिया, जबकि 90 होना चाहिए था, तो ये तीनों रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। 17th इज नंबर ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 38 एंड 68। 38 और 68 के बीच में कितने नंबर है। जब आपको इन बिटवीन नंबर्स निकालने हो, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, और जो आंसर आए उसमें से 1 और माइनस कर दीजिए। सो 38 - 68 कितना होगा। 8 - 8 इज 0, 6 - 3 इज 3। कई बार बच्चे इसका आंसर 30 ही लिख देते हैं, लेकिन एक नंबर और माइनस करना है आपको। तो आंसर विल बी 29, क्योंकि बिटवीन पूछा है। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फाइंड द HCF ऑफ 18 एंड 48। 18 और 48 का HCF निकालना है। तब तक आप यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे जब तक किसी कॉमन नंबर से दोनों नंबर डिवाइड हो पा रहे हैं, या फिर फैक्टर कर लीजिए, आपकी मर्जी। 18 के प्राइम फैक्टर करिए। 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 48 के करिए। 2 2s are 4s are 24, 1 2, 2 6s are, 2 3s are, 3 1s are। अब कॉमन देखिए दोनों में क्या है, 2 एंड 3। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि 2 3s are 6, 6 इज द HCF। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, ये जो आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 2 एंगल्स दैट आर टुगेदर क्लासिफाइड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 हो, और अगर सम 180 हो तो उनको हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है तो ऐसे 2 एंगल्स ढूंढ लीजिए जिनका सम 90 हो। 120 और 60 का सम 180 होता है। 50 और 30 का सम 80 होता है। 65 एंड 25, 90 एंड 70 30 100, तो सम 90 यहाँ पर है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। द मेजर ऑफ अ कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर विल द हैंड ऑफ क्लॉक स्टॉप इफ इट, हैंड ऑफ क्लॉक बताइए कहाँ पर रुकेगी अगर वो 2 से स्टार्ट होती है एंड हाफ ऑफ अ रेवोल्यूशन, आधा चक्कर लगाती है क्लॉकवाइज। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, घड़ी में जब यहाँ से यहाँ तक सुई कंप्लीट चक्कर लगाती है तो कितने नंबर्स क्रॉस करती है, 12। तो हाफ रेवोल्यूशन में कितने नंबर्स वो क्रॉस करेगी, हाफ रेवोल्यूशन मतलब 12। एक पूरा रेवोल्यूशन क्लॉक में 12 नंबर्स का होता है, यानी कि 6 नंबर्स इट विल क्रॉस। 6 नंबर वो क्रॉस करेगी। स्टार्ट कहाँ से किया, 2 से। 2 + 6, यानी कि वो कहाँ पर रुकेगी, इट विल स्टॉप एट 8, 8 पे रुकेगी वो। स्टार्ट्स एट 5, 5 से शुरू हुआ। मेक 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन, तो 3/4 में नंबर्स देख लीजिए कितने क्रॉस करेगी, 3/4 ऑफ 12। ऑफ मतलब इनटू, रेवोल्यूशन मतलब 12।
सो 4 3s are 12, 3 3s are 9, 9 नंबर क्रॉस करने हैं, 5 से स्टार्ट होके 9 आगे जाएंगे तो कहाँ पर रुकेंगे, 5 + 9 कितना होता है 14। अब क्योंकि आपकी क्लॉक में 14 नहीं होते, 14 बजना यानी कि कितना टाइम होना, 12 के बाद आता है 13, उसके बाद आता है 14, लेकिन हमारी क्लॉक में 12 के बाद आता है 1, उसके बाद आता है 2, यानी कि इट विल स्टॉप एट 2 पर रुकेगी आपकी जो हैंड है, आर हैंड स्टार्ट्स एट 12, 12 से शुरू हुई और आधा रेवोल्यूशन, आधा चक्कर लगाए तो 12 से शुरू हुई, आधा चक्कर लगाए यानी कि इट विल स्टॉप एट 6 पे रुकेगी। नेक्स्ट है यूज द फिगर टू नेम अ लाइन। इस फिगर में एक लाइन का नाम बताइए, लाइन जो दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन है एक्चुअली। सो लाइन का नाम आप डीबी लिख सकते हैं या बीडी या डीबी, और लाइन के ऊपर ये वाला सिंबल यूज किए करते हैं आप। 4 रेज, 4 रे के नाम बताइए। सो एक रे आपकी हो जाएगी ओसी एक रे है, ओडी ओबी एंड ओई। ओके, रे में सभी में ये वाला सिंबल आप यूज करेंगे। 5 लाइन सेगमेंट्स, 5 लाइन सेगमेंट के नाम आप बताएंगे। ओबी लाइन सेगमेंट, ओसी लाइन सेगमेंट, ओडी लाइन सेगमेंट, ओई लाइन सेगमेंट और ईडी लाइन सेगमेंट, ईडी। ओके, तो ये 5 लाइन सेगमेंट्स हैं। सी क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 14 एंड 24 एंड 36 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो पहले तो आप वो नंबर निकालिए जो 12, 16, 24 एंड 36 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। जो भी आंसर आएगा उसमें 7 ऐड कर दीजिएगा, यानी कि इनका एलसीएम निकालना है आपको। 12, 16, 24, 36 2 से डिवाइड होंगे, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 12 are 24, 18 2 are 36। फिर 2 से डिवाइड होंगे, 2 3 are 6, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 9 are 18, 2 3 as it is, 3 तो डिवाइड नहीं होगा, 2 2 are 4, 2 3 are 6, 9 भी डिवाइड नहीं होगा, एक बार और 2 आएगा, 3 as it is, 2 1 are 2, 3 as it is, 9 as it is। 3 से डिवाइड होंगे, 3 1 are 3, 1 3 1 are 3, 3 3 are 9। फिर 3 से डिवाइड होंगे, 1 1 1 एंड 1। जब तक लास्ट में 1 1 ना आ जाए तब तक हम लोग करते रहते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करिए, 2 2 are 4, 2 are 8, 2 are 16, 16 3 are 48 into 3, 3 8 are 24, 2 कैरी, 3 4 are 12 plus 2 14। 144 वो नंबर है जो इन चारों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है डिवाइड ना हो, 7 रिमाइंडर बचे, तो आप लिखेंगे 144 + 7। 144 में 7 ऐड कर देंगे, 7 + 4 11, 1 कैरी, 5 4 + 1 5 एंड 1। 151 वो नंबर है जिसको जब आप इनसे डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर बचेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, अगर वो पूछे कौन सा वो नंबर है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो आप एलसीएम फाइंड करेंगे, और अगर कहे कि डिवाइड नहीं होगा, इतना रिमाइंडर बचेगा, तो पहले एलसीएम फाइंड करेंगे और उसके बाद वो नंबर एलसीएम में ऐड कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द स्कूल चार्जेस ₹20 फॉर लंच एंड ₹4 फॉर मिल्क फॉर ईच डे इन कैंटीन। एक स्कूल की कैंटीन में बच्चों से ₹20 लंच के लिए जाते हैं, ₹4 मिल्क के लिए जाते हैं। हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन 5 days ऑन दीज थिंग्स। 5 दिनों में आप इन चीज़ों पे कितना खर्च करेंगे। तो 1 डे में टोटल जो आपके एक्सपेंसेस है, खर्च है जो आप स्पेंड करते हैं, वो कितना है 20 + 4। एक्सपेंसेस ऑफ 1 day इज 24, एक दिन में आप 24 खर्च कर रहे हैं, तो 5 days में कितना करेंगे, 24 × 5, 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 2s are 10 + 2 12, 120 टोटल एक्सपेंसेस होंगे आपके इन 5 days। Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digit 62743, each using only once। इन डिजिट्स को आपको सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है। इनसे सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ग्रेटेस्ट नंबर होगा 7 6 432। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 2 3 4 6 7, और इनका डिफरेंस बताना है, यानी कि माइनस कर दीजिए। यहाँ से आप बोरो करेंगे 2 12, 12 - 7 इज़ 5, फिर से बोरो करेंगे 3 12, 12 - 6 इज़ 6, फिर से बोरो करना पड़ेगा 5 13, 13 - 4 इज़ 9, 5 - 3 इज़ 2, 7 - 2 इज़ 5। आंसर इज 52,965। ओके, और ये 22nd लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। आपके पास पेपर्स हैं 75,000 जिनसे आपको बुक्स बनानी है। ईच शीट मेक 8 पेजेस ऑफ अ नोटबुक। हर एक शीट से 8 पेजेस बनते हैं। ईच नोटबुक कंटेन 200 पेजेस। एक नोटबुक में 200 पेजेस हैं।
तो बताइए कितनी नोटबुक आप बना सकते हैं अवेलेबल पेपर से। पहले आपके पास इतनी शीट है, एक शीट से 8 पेजेस बन जाते हैं, तो पहले टोटल पेजेस निकाल लीजिए। टोटल पेजेस कितने होंगे? 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 8। 75 शीट्स हैं और एक शीट से क्योंकि 8 नंबर ऑफ पेजेस बन रहे हैं, 0 0 0 8 5 जार 40, 4 कैरी 8 7 7 जार 56 प्लस 4 इज 60, यानी कि 6 लाख पेजेस टोटल बन जाएंगे आपके। अब 6 लाख पेजेस से बुक्स बनानी है, एक नोटबुक में 200 पेजेस लग जाते हैं, तो नंबर ऑफ नोटबुक्स, कितनी नोटबुक्स बनेंगी? 60 लाख को आप डिवाइड कर देंगे, सॉरी 60 लाख नहीं 6 लाख को डिवाइड कर देंगे आप 200 से। 0 0 0 0 कैंसिल, 2 3 जार 6, 1 2 3 zeros, यानी कि 3000 कॉपीज़, 3000 नोटबुक्स बन जाएगी आपकी। ओके, और इसी के साथ क्वेश्चन पेपर भी फिनिश होता है। होपफुली थोड़ा सा रिवीजन आपका ज़रूर हो गया होगा, थोड़ा आइडिया आपको हुआ होगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितनी आपकी प्रिपरेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।